नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले ये पढ़े थे कि जो व्यक्त तत्व है और जो अव्यक्त तत्व है, इनमें किस प्रकार से वैषम्य है, किस प्रकार से इनमें वैधर्म है। अर्थात व्यक्त तत्व के जो गुण हैं वो अलग हैं, अव्यक्त के जो गुण हैं, जो धर्म हैं वो अलग हैं। तो इसके पहले जो 10वीं कारिका हुई थी, 10वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त के जो गुण हैं, जो धर्म है, वो किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उन गुण धर्मों की चर्चा हम लोग किए थे। ये जो 11वीं नंबर की कारिका है, अब जब व्यक्त और अव्यक्त के वैषम्य का प्रतिपादन पिछली कारिका में हो गया कि ये अव्यक्त अर्थात प्रकृति के ये गुण हैं और जो उससे उत्पन्न जो व्यक्त तत्व हैं उसके ये गुण हैं। जब ये हो जाता है कि इन इन मामलों में, इन इन गुणों के स्थिति मामलों में ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कौन भिन्न है? अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति और व्यक्त अर्थात तेज तत्व। अब ये जो 11वीं कारिका है, इस 11वीं कारिका में यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म का प्रतिपादन होगा और जो पुमान है, पुमान का मतलब होता है पुरुष, उसके वैधर्म का प्रतिपादन होगा। अब इसका मतलब यह होता है कि जो अव्यक्त तत्व से ही व्यक्त तत्व उत्पन्न हुए हैं, अव्यक्त से ही व्यक्त उत्पन्न हुए हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ गुण तो अव्यक्त के वो लेके पैदा होंगे ही, कुछ गुण तो उसमें होंगे ही। तो इस कारिका में वही गुण को बताएंगे कि ये जो अव्यक्त और व्यक्त में कौन कैसे समान गुण होते हैं, कि अव्यक्त तत्व अव्यक्त से कौन कौन से गुण लेकर पैदा होते हैं। लेकिन कुछ गुण जो है उससे भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? अव्यक्त तत्व से। तो जो जो गुण भिन्न होते हैं अव्यक्त से, वो पिछली कारिका में हम लोगों ने पढ़ा था। ये वाली कारिका में व्यक्त और अव्यक्त में कौन कौन से धर्म जो तो समान रूप से हैं, किन किन धर्म में, किन किन गुण में ये दोनों तत्व समान रूप से हैं, इसकी कारिका है। और फिर इसके बाद ये दिखलाया जाएगा कि पुरुष इनसे किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो पुरुष किस प्रकार से भिन्न है, किससे भिन्न है? अव्यक्त और व्यक्त से। अव्यक्त और व्यक्त के विषय में मैंने आपको बताया था कि अव्यक्त का मतलब होता है मूल प्रकृति अर्थात प्रधान। ठीक है, मूल कारण उसको कहते हैं अव्यक्त, और उसी से ही सारे व्यक्त तत्व उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर व्यक्त और अव्यक्त की ये जो ऊपर की लाइन है, तो ऊपर की लाइन में व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों के समान धर्मों की यहां पर चर्चा है। और इसके बाद फिर ये बताया जाता है कि इनसे जो अलग है, इनसे जो विपरीत है इन गुणों से, उसको कहते हैं पुमान अर्थात पुरुष। मतलब वो जो पुरुष है, उस पुरुष के गुण इन दोनों से विपरीत होते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त में समान क्यों है धर्म? क्योंकि वो व्यक्त जो है अव्यक्त से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि माता पिता से उत्पन्न जो संतान है, तो संतान में कुछ गुण तो माता पिता के स्वाभाविक रूप से होते ही हैं। कुछ ना कुछ गुण वो माता पिता से लेकर के ही पैदा होते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता से विपरीत होते हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो विपरीत गुण थे अब व्यक्त के, उसको पिछली कारिका में बतला दिए। अब जो मतलब समान जो गुण है, जो समान धर्म है, उसको उन गुणों को इस कारिका में बतलाएंगे। ये जो कारिका है, कारिका इसका जो तो उच्चारण करें, मतलब इसका पाठ करेंगे, त्रिगुणम अविवेकी। यहाँ पर त्रिगुणम अविवेक विषय, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य मचेतनम प्रशोधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। तो त्रिगुणम, अब ये जो त्रिगुणम, ये जो त्रिगुणम जो ये धर्म है, ये त्रिगुणम धर्म किसका है? अव्यक्त और व्यक्त। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, व्यक्त अव्यक्त, और इस साइड हो जाएगा पुमान, पुमान अर्थात पुरुष। ठीक है, अब ये जो व्यक्त और अव्यक्त है, ये कैसे है? त्रिगुणम। ये पहला गुण क्या, पहला धर्म क्या आया इनका? पहला गुण क्या आया? त्रिगुणम। त्रिगुणम का मतलब होता है त्रिगुणात्मक होना, त्रिगुणम। तो त्रिगुणम, आपसे ये पूछेगा कि त्रिगुणम किसका गुण है? तो त्रिगुणम किसका गुण है? व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों का है। तो त्रिगुणम किसका है? इन दोनों का है। त्रिगुणम का मतलब होता है तीनों गुणों से युक्त होना। अब तीनों गुणों से युक्त कैसे? ठीक है, ये तीनों गुणों से जो युक्त है, ये कैसे होंगे? तो आपको ये पता है, मैंने बताया था कि अव्यक्त के द्वारा ही व्यक्त तत्व उत्पन्न होते हैं। अब अव्यक्त का मतलब होता है मूल प्रकृति अर्थात प्रधान।
मूल प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्यावस्था है, अर्थात तीनों गुण उसमें होते हैं। अब जब तीनों गुण इसमें होते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति से उत्पन्न होता है व्यक्त। तो इसका मतलब यह है कि जो उत्पन्न हो रहा है उसमें भी तो वही गुण आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि माता पिता के गुण किसमें आ जाते हैं? पुत्र में आ जाते हैं। तो ये जो अव्यक्त है ये त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक इसके गुण है, तो इससे उत्पन्न कौन होता है? व्यक्त। तो व्यक्त तत्व में भी ये तीनों गुण आ जाएंगे, इसलिए इनमें ये त्रिगुणात्मक, ये जो त्रिगुणम है, ये त्रिगुणात्मक जो गुण है व्यक्त और अव्यक्त में समान है। अब यहां पर जब ये व्यक्त और अव्यक्त ये समान इसमें त्रिगुणात्मक ये जो गुण है होगा, तो यहां पर नीचे की कारिका में लिखा है तद विपरीत तथा च पुमान, ठीक है। कि ये जो गुण है त्रिगुणम अविवेकी, पहला है त्रिगुणम, इसके बाद है अविवेकी, अविवेकी, त्रिगुणम अविवेकी, इसके बाद एक गुण है इसका विषयः। ये जो गुण मैं यहां पर लिख रहा हूं ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों के हैं, ये याद रखना। इसके बाद है सामान्यम अचेतनम और प्रशोधर्मी। तो सामान्यम अचेतनम और प्रशोधर्मी। तो ये छह जो गुण हैं, छह जो धर्म हैं, पहला है त्रिगुणम, दूसरा अविवेकी, तीसरा विषयः, चौथा सामान्य, पांचवा अचेतन और छठा प्रशोधर्मी। ये जो छह जो धर्म है ये किसके हैं? व्यक्त तथा प्रधान, ठीक है। तो ये जो छह गुण हैं ये किसके गुण हैं, किसके धर्म हैं? व्यक्त और किसके हैं? प्रधान। प्रधान मतलब अव्यक्त या मूल प्रकृति। तो ये छयो गुण किसके हैं? व्यक्त और अव्यक्त के हैं। और पुरुष कैसा है? तद विपरीत, इनसे जो विपरीत है, अर्थात इन छह गुणों से जो विपरीत है वो कौन है? पुमान अर्थात पुरुष। तो ये इस कारिका का अर्थ है कि त्रिगुणम अविवेकी, विषयः सामान्यम, अचेतनम, प्रशोधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम, अर्थात व्यक्त और प्रधान के ये गुण हैं। और पुरुष कैसा है? तो तद विपरीत, अर्थात इन गुणों से जो विपरीत है वो कौन है? पुमान अर्थात पुरुष है। तो इनके सीधे अपोजिट, ठीक है, ये जो यहां पर धर्म लिखे हैं त्रिगुणम, इनसे सीधे अपोजिट गुण किसके हो जाएंगे? पुरुष के हो जाएंगे। अब त्रिगुणम के विषय में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक है तो उसके गुण धर्म इसमें भी आ जाएंगे। जो उससे उत्पन्न है, कौन उत्पन्न है? व्यक्त। व्यक्त के द्वारा जैसे महत, अहंकार, ठीक है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सारे तत्व ये त्रिगुणात्मक कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है अविवेकी। अविवेकी, तो अविवेकी के लिए यहां पर देते हैं कि अलग होने में असमर्थ है, क्योंकि ये क्या है? मतलब स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अलग होने में क्या है? एक दूसरे से अलग होने में ये जो धर्म है ये असमर्थ है, इसलिए इनको कहते हैं अविवेकी। इसके बाद आता है विषय। विषय का मतलब होता है अनुभव के विषय है, अर्थात ये अनुभव में आते हैं। इसके बाद है सामान्य। तो सामान्य का मतलब होता है ये सामान्य, क्योंकि पुरुष भक्तों के द्वारा ये जो तो सबके द्वारा क्या है? उपलब्ध है। तो सामान्य के लिए यहां पर देते हैं कि ये अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो अनेक पुरुषों द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण ये क्या है? सामान्य है। इसके बाद देते हैं अचेतन। अचेतन का मतलब क्या होता है? जड़। अचेतन को आप क्या कहते हो? जड़, अर्थात ये क्या है? जड़ है, ठीक है। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त है ये कैसे है? अचेतन। तो अचेतन जो धर्म है वो किसका धर्म है? अव्यक्त और व्यक्त दोनों का धर्म है, क्योंकि ये अचेतन है। चेतन होते कैसे हैं? तो यहाँ पर अभी एक कारिका आगे आएगी कि पुरुष के प्रकाश के कारण, अर्थात जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाते हैं? मतलब इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो मुख्य रूप से ये जानना है कि ये अचेतन है, अचेतन। और पुरुष कैसा हो जाता है? पुरुष चेतन के समान होता है। तो ये जो अचेतन है, अचेतन कौन है? व्यक्त और अव्यक्त है। अचेतन का दूसरा अर्थ होता है जड़। इसके बाद होता है प्रशोधर्मी। प्रशोधर्मी अर्थात इनमें क्या होता है? प्रशोधर्मिता होती है। प्रशोधर्मिता का मतलब होता है कि उत्पादनशील, अर्थात ये एक दूसरे से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो एक दूसरे से उत्पन्न होने के कारण इनमें प्रशोधर्मिता होती है। पुरुष इससे विपरीत हो जाता है। अब ये सभी गुण यहाँ पर पढ़ लिए कि त्रिगुणम अविवेकी, विषयः सामान्यम, अचेतनम, पशोधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त और प्रधान के गुण है। पुरुष इससे विपरीत है। इससे विपरीत है तो पुरुष के लक्षण जैसे ये त्रिगुणात्मक है तो ये त्रिगुणातीत हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा? त्रिगुणातीत या त्रिगुण रहित, इस प्रकार से भी कर लेते हैं। इसके बाद ये क्या है? अविवेकी है, ठीक है।
ये क्या है, अविवेकी है, अर्थात ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो अलग अलग होने में ये क्या है, असमर्थ है। और पुरुष क्या है, पुरुष विवेकी है। तो पुरुष का गुण क्या हो जाएगा, विवेकी। तो जो विवेकी गुण है वो किसका है, पुरुष का है। इसके बाद ये क्या है, विषय है, तो पुरुष क्या हो जाएगा, अविषय हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा, अविषय, अर्थात ये ज्ञान का विषय, अनुभव का विषय नहीं है। ठीक है, ये अनुभव के विषय से रहित है, तो ये अविषय हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सामान्यम। अब ये सामान्य किसका लक्षण है, तो व्यक्त और अव्यक्त का। पुरुष क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा विशेष, पुरुष क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अचेतन है, तो पुरुष क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा चेतन हो जाएगा, पुरुष क्या हो जाएगा, चेतन। और ये प्रशोधर्मी, प्रशोधर्मी मतलब उत्पादनशील है। ठीक है, तो अव्यक्त और अव्यक्त क्या है, ये व्यक्त और अव्यक्त प्रशोधर्मिता, इनमें ये धर्म है, प्रशोधर्मिता गुण है। तो पुरुष क्या हो जाएगा, अप्रशोधर्मी हो जाएगा, पुरुष इससे विपरीत है। तो अप्रशोधर्मी। तो ये यहां पर इस प्रकार से याद रखना है। अब यहां पर जैसे कि मुख्य रूप से याद क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपसे ये पूछ लेंगे कि अविवेकी किसका लक्षण है। तो ये याद रख, तो आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी ऊपर 6 लक्षण लिखे हैं, ये व्यक्त और अव्यक्त के हैं। व्यक्त मतलब जो उत्तेज तत्व उत्पन्न होते हैं किससे, अव्यक्त से। अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। तो व्यक्त और अव्यक्त के ये ऊपर सारे धर्म हैं। और पुरुष के धर्म क्या है, तो पुरुष के धर्म इससे विपरीत कर देना। तो ये जो यहाँ पर धर्म लिखे हैं कि त्रिगुणातीत, विवेकी, अविषय, विशेष, चेतन, अप्रशोधर्मी, ये किसके लक्षण है, किसके गुण है, ये हैं गुण पुरुष के। तो पुरुष आपसे जैसे पूछ रहेगा कि अप्रशोधर्मिता किसका गुण है, तो अप्रशोधर्मिता किसका गुण है, पुरुष का गुण है। चेतन किसका, चेतन कौन है, पुरुष है। विशेष कौन है, पुरुष है। अविषय कौन है, पुरुष है। विवेकी कौन है, पुरुष है। त्रिगुणातीत कौन है, जैसे क्वेश्चन इसके पहले बना है कि त्रिगुणातीत किसका लक्षण है, त्रिगुणातीत किसका लक्षण है, पुरुष का लक्षण है। ठीक है, और त्रिगुण किसका लक्षण है, तो त्रिगुण कर लेंगे तो व्यक्त और अव्यक्त का आ जाएगा। इस प्रकार से इस कारिका में आपको मुख्य रूप से ये चीजें याद। तो 11वीं कारिका हो गई। 11वीं कारिका में 11वीं कारिका को हम लोग पढ़े। 11वीं कारिका के बाद अब ये जो कारिका लिखी हुई है, ये 12वीं कारिका है। 12वीं कारिका के विषय में क्या होता है कि इसके पूर्व में 11वीं कारिका में व्यक्त और अव्यक्त के समान धर्मों की चर्चा हुई थी, और पुरुष किस प्रकार से उनसे विपरीत है, पुरुष किस प्रकार से उनसे अलग है व्यक्त और अव्यक्त से, इस विषय को हमने 11वीं कारिका में देखा था। ये जो 12वीं कारिका है, इस 12वीं कारिका में अब जो सांख्य के अनुसार जो गुण है, उन गुणों की चर्चा होती है। अर्थात जो त्रिगुणात्मक जो 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं सांख्य के अनुसार। अब ये चूंकि आपने इसके पहले सुना ही कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, अर्थात तीनों गुण उसमें होते हैं, सत्व, रजस, तम, ये गुण होते हैं। तो यहां पर ये जो कारिका है, इस कारिका में सत्व, रजस, तम की चर्चा नहीं है, मतलब ये शब्द स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं है। तो शब्द क्या है यहाँ पर शब्द है गुणाह। ठीक है, तो इस गुणाह शब्द को पकड़ना। ये जो गुणाह शब्द है, ये गुणाह शब्द क्या है, बहुवचन है। बहुवचन होने से आप ये इसको क्या लगाना है कि सत्व, रजस, तम, ये तीनों गुण की चर्चा यहाँ पर, तीनों ये जो गुण हैं, तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द यहाँ पर गुणाह इस बहुवचन शब्द के द्वारा आ जाएंगे। ठीक है, तो सत्व, रजस, तम कैसे समझना है हमको, गुणाह जो बहुवचन पद है इस शब्द के द्वारा समझना है कि यहाँ पर सत्व, रजस, तमस, ये क्रमशः इन तीनों गुणों की चर्चा है। आइए कारिका देखते हैं। कारिका है प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च गुणाः। ठीक है, तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च गुणाः, ये कारिका है। इस कारिका में गुणों की चर्चा होती है, अर्थात जो सत्व, रजस, तम, जो 3 प्रकार के गुण हैं, उन तीनों प्रकार के गुणों की इसमें चर्चा होती है। सत्व, रजस, तम, ये तीनों गुणों को क्रम से ले लेना है। ठीक है, अब ये जब तीनों क्रम से ले लेना है तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा प्रीति, प्रीत्य प्रीति, यहां पर यण हुआ है। ठीक है, यण संधि है। यहां पर मुख्य रूप से क्या है, प्रीति।
पहला पद क्या है? प्रीति। और दूसरा पद क्या है? अप्रीति। तो प्रीति अप्रीति में अब देखो यहां पर जो अच है, परे है, इकार को क्या हो जाता है? यण हो जाता है, इसलिए यहां पर प्रीति अप्रीति इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो प्रीति अप्रीति ऐसा समझना है कि प्रीति अप्रीति विषादात्मकाहा, यहां तक लेना। ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों के स्वरूप क्या क्या है? तो ये जो तीन यहां पर यहां तक जो शब्द लिखे हैं, तीन शब्द लिखे हैं, प्रीति अप्रीति विषादात्मकाहा, इन तीनों शब्दों के द्वारा वो जो तीन प्रकार के गुण हैं अर्थात सत्व रजस तम, इन तीनों गुणों के स्वरूप की चर्चा होती है कि उनका स्वरूप कैसे है। तो स्वरूप कैसे है? प्रीति। अब ये जो प्रीति, प्रीति का मतलब होता है सुख। प्रीति का मतलब क्या होता है? सुख स्वरूप। तो ये जो सत्व गुण है, ये सत्व गुण कैसा है? प्रीति। प्रीति अर्थात सुख, प्रीति स्वरूप है। और प्रीति का मतलब क्या होता है? सुख, अर्थात सुख स्वरूप है। तो यदि आपसे पूछे कि प्रीति या सुख स्वरूप किस गुण का लक्षण है, तो आप क्या कहोगे? सत्व गुण का लक्षण है। तो सत्व गुण कैसा है? प्रीति अर्थात सुख स्वरूप है। इसके बाद दूसरा पद है अप्रीति। अप्रीति का मतलब होता है दुख। तो अप्रीति का मतलब क्या है? दुख। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रजस है, ये रजस कैसा है? दुख स्वरूप है, अर्थात ये अप्रीति है। तो रजस का स्वरूप क्या है? दुख स्वरूप, ठीक है, या दुख स्वभाव। तो दुख स्वभाव या अप्रीति स्वभाव किसका है? रजस गुण का है। सुख या प्रीति स्वरूप कौन है? सत्व गुण है। तो प्रीति अप्रीति, और तीसरा पद है विषादात्मका। तीसरा पद क्या है? विषादात्मक। विषादात्मक का मतलब होता है मोह स्वरूप। मोह स्वरूप। तो ये जो विषादात्मक है, विषादात्मक कौन है? तमस। तो तमस जो गुण है, ये तमस गुण कैसा है? विषादात्मक है। विषादात्मक अर्थात मोह स्वरूप है। तो मोह स्वरूप, यदि आपसे पूछे कि विषादात्मक किसका लक्षण है, ठीक है, विषादात्मक स्वरूप कौन है, तो आप क्या याद रखना है कि तमस जो गुण है वो विषादात्मक है। विषादात्मक का अर्थ होता है मोह स्वरूप। तो तीनों गुणों का स्वरूप कैसा है? प्रीति अप्रीति और विषादात्मक है, ठीक है। प्रीति का मतलब होता है सुख, अप्रीति मतलब दुख, और विषादात्मक का मतलब होता है मोह स्वरूप। इसके बाद इसके बाद जो कारिका है, इसके बाद जो पंक्ति है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अर्थात इनके कार्य क्या क्या है। ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, इन तीनों प्रकार के गुणों के यहाँ पर इस पंक्ति में कार्यों की चर्चा होती है कि इनके कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्यों में यहाँ पर पहले देते हैं प्रकाश, ठीक है, पहला क्या है यहाँ पर? प्रकाश। इसके बाद दूसरा है प्रवृत्ति और तीसरा है नियमार्था। अर्थात प्रकाश स्वरूप कौन है? तो प्रकाश स्वरूप कौन है? सत्व गुण है। यदि आपसे पूछे कि जो प्रकाश, ये जो कार्य है, प्रकाश स्वरूप कौन होता है, तो प्रकाश स्वरूप होता है सत्व गुण। तो सत्व गुण का कार्य क्या है? प्रकाश, अर्थात ये प्रकाश करना। इसके बाद प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्त होना, ठीक है। तो प्रवृत्त गुण किसका है? प्रवृत्त ये जो कार्य है किसका है? रजस गुण का है। तो प्रवृत्ति रूपी कार्य किसका है? रजस का है। नियमन करने का कार्य कौन करता है? तो तमस। तो तमस का कार्य क्या है? तमस का कार्य है नियमन करना। तो तमस जो गुण है, तमस का कार्य क्या है? नियमन करना। तो इस प्रकार से प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, ये जो तीन प्रकार के यहाँ पर कार्य लिखे हैं, ये तीन प्रकार के कार्य क्रमशः तीनों गुणों के आप लगा लेना कि प्रकाश किसका है? सत्व का है। प्रवृत्ति किसका है? रजस का है। और नियमार्था किसका है? तमस का। तो ये तीनों प्रकार के हो गए कार्य। ये तीनों प्रकार के हो जाते हैं इनके स्वरूप, प्रीति अप्रीति और विषादात्मक, ठीक है। अब ये जब हो जाता है कि प्रीति अप्रीति और विषादात्मक, ये इनके क्रमशः इनके स्वरूप हो जाते हैं, क्रमशः इनके इनके जो गुण हैं वो परस्पर हो जाते हैं कि इनके कौन कौन से गुण हैं। इसके बाद आता है कि ये जो इनका स्वभाव है, तो इन गुणों का स्वभाव कैसा है। ये जो तीनों प्रकार के गुण हैं, सत्व रजस तम, इनका स्वभाव कैसे है। तो अब ये जो नीचे की लाइन है, ये नीचे की लाइन इनके स्वभाव के विषय में बतलाती है कि ये कैसा इनका स्वभाव है। तो क्या है? अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तिश्च गुणाः। तो अन्योन्याभिभवाश्रय, इस प्रकार से एक साथ पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तिश्च गुणाः। अलग अलग पढ़ना है तो अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तिश्च गुणाः, इस प्रकार से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका स्वभाव कैसे है, तो कहते हैं अन्योन्य। अन्योन्य का मतलब होता है परस्पर।
तो अन्योन्य का मतलब क्या होता है? अन्योन्य का मतलब होता है परस्पर, ठीक है, परस्पर। अन्योन्य का मतलब क्या है? परस्पर। अभिभव का मतलब होता है दबाना। तो अभिभव का मतलब क्या है? अभिभव का मतलब होता है दबाना, अर्थात ये परस्पर एक दूसरे को दबाते हैं। तो अन्योन्य मतलब परस्पर, अभिभव का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? दबाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दबा करके। कभी क्या होता है कि सत्व गुण की अधिकता होती है तो वो रजस और तमोगुण को दबा देता है, तो रजस और तमोगुण को दबा करके सत्व गुण आ जाता है। जब रजस गुण की अधिकता होती है, जब रजोगुण आता है, तब क्या होता है? वो तमो और जो तमस है और जो सत्व गुण है, इन तमस और सत्व गुण को दबा करके रजस गुण ऊपर आ जाता है, तमस गुण इन दोनों गुणों को दबा करके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार ये परस्पर एक दूसरे को दबा करके, अर्थात आपकी शरीर की जो स्थिति होती है, कभी आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हो, बहुत ज्यादा खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो, कभी आप बिल्कुल एकदम मूड हो जाते हो, है ना, आलस्यपन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति इस प्रकार से आती है, जो इस प्रकार से हमारे अंदर जो प्रवृत्ति बदलती है, ये क्यों बदलती है, किसके कारण बदलती है? तो ये बदलती है गुणों के कारण। जैसे हमारे अंदर गुणों की स्थिति होगी, वैसे ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। हम जब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो उस समय ये स्थिति होती है कि हमारा जो गुण है, अर्थात कौन? सत्व गुण, सत्व गुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब ऊपर हो रहा है, या दोनों गुणों को, अन्य जो रजस और तम है, उन गुणों को दबा करके सत्व गुण अधिक स्थिति में आ रहा है, ठीक है। तो सत्व गुण की अधिकता हो रही है, तब हम प्रसन्न होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो वहां पर रजोगुण की अधिकता होती है। और जब हम बहुत ज्यादा मतलब आलस्य या मूढ़ की स्थिति में होते हैं, तब ये उस समय ये होता है कि सत्व और रजोगुण को दबा करके तमस गुण जो है तो अधिक मात्रा में आता है, ठीक है, या आ गया है। तो ये क्या करते हैं कि अभिभव का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे को दबाते हैं। इसके बाद आता है तीसरी पंक्ति है, तीसरा जो शब्द है वो है आश्रय, ठीक है। तो तीसरा शब्द क्या है? आश्रय। आश्रय मतलब एक दूसरे के क्या है? ये आश्रय है, ठीक है। आश्रय का मतलब एक दूसरे के आश्रय। जनन का मतलब होता है उत्पन्न होना। जनन का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, अर्थात ये परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे उत्पन्न होते हैं। और मिथुन, जनन मिथुन, जनन मिथुन का मतलब होता है जनन, या जनन मिथुन एक साथ में है। तो जनन मिथुन, जनन मतलब उत्पन्न होना, मिथुन, मिथुन वृत्तिय मतलब मिलकर काम करना। तो ये एक साथ नहीं है। जनन का मतलब होता है उत्पन्न होना, और इसके बाद है मिथुन वृत्तिया। तो मिथुन वृत्तिया का मतलब होता है मिलकर के साथ करना, ठीक है, मिलकर के साथ काम करना। तो इस प्रकार से ये जो तीनों गुण हैं, ये किसके मतलब गुण हैं, किसके स्वभाव हैं? तो लास्ट में दिखा है गुणाह, अर्थात ये गुणों के स्वभाव हैं। तो अन्योन्य मतलब परस्पर, अभिभव मतलब दबाने से, आश्रय मतलब आश्रय बनने से, जनन मतलब उत्पन्न होने से, और मिथुन वृत्तियां मतलब परस्पर मिलकर के कार्य करना। ये किसके गुण है? तो लास्ट में क्या लिखा है? गुणाह, अर्थात ये जो तीन प्रकार के जो गुण है, गुणाह बहुवचन इसीलिए लिखा ताकि तीनों गुणों का समावेश हो जाए, सत्व रजस और तम। तो ये तीनों जो गुण है, ये तीनों गुणों के ये परस्पर क्या है? स्वभाव है, ठीक है। तो स्वरूप क्या है? प्रीति अप्रीति विषादात्मक। कार्य क्या है? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। और स्वरूप क्या है? उनका स्वभाव कैसे है? तो अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च, ये इनके क्या है? स्वभाव है। आपसे क्वेश्चन यहां से लगभग समझ जाओ कि ये जितने शब्द लिखे हैं सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहां से बने। जैसे ये पूछ लेंगे कि प्रीति किसका स्वरूप है, ठीक है। प्रीति 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 या सुख स्वरूप किसका है? कौन से गुण का है? सत्व गुण का है। अप्रीति कौन है? रजस है। विषादात्मक कौन है? तो विषादात्मक कौन है? तमस है। इस प्रकार से प्रकाश रूप कार्य किसका है? प्रकाश रूप कार्य है सत्व गुण का। प्रवृत्ति किसका है? रजोगुण का है। नियमार्था, जो नियमन जो रूप कार्य है, नियमन कार्य किसका है? ये तमोगुण का है। इसी प्रकार से यहाँ पूछ लेगा कि गुणों की स्थिति कैसी रहती है, गुण कैसे रहते हैं। एक ऑप्शन में यहाँ पर दे देगा अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च गुणाः, कोई भी यहाँ पर पद दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। कई बार ना सीधे पंक्ति ही पूछ लेगा, जैसे क्या होता है कि अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च, इसके बाद डैश 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 यहाँ पर छोड़ देगा। इसका यहाँ पर ये पूछ लेगा कि यहाँ पर आगे क्या होगा, क्या भरना है आगे, ठीक है, कौन सा शब्द आएगा। तो आप ये याद रखना कि अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तियश्च, ये गुणों का स्वरूप है, गुणों का स्वभाव है, ठीक है। तो ये क्या है? इस पंक्ति के द्वारा गुणों के स्वभाव की चर्चा होती है।
कई बार क्या होता है कि ये भी पूछ लेता है कि अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन व्यत्यश्चय, ये इस यहाँ पर किसके स्वभाव की चर्चा होती है? तो किसके स्वभाव की चर्चा होती है? गुणों के स्वभाव की चर्चा होती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तैयारी करने वाले भी जो तो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए तो मैं बताता ही हूँ। मुख्य रूप से जो शास्त्र को, जो पंक्ति को लगाना, जो कारिका को लगाना चाहते हैं कि ये कारिका कहती क्या है, उनके लिए भी मुझे जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे मतलब गुरु कृपा से मिला हुआ है, मैं भी मतलब कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा हूँ, मैं भी समझ ही रहा हूँ। ठीक है, तो अपने मतलब मैं खुद समझ रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ में आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि अच्छा समझ में आया है, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी फायदा हो जाए जिनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, ये जो पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार से भी पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक एक पंक्ति का अर्थ लग जाए, तो उनके लिए भी ये काम आ जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा इससे। तो फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।